नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त हम बैकुंठपुर में हैं, बैकुंठपुर के प्रेमा बाग में हैं। और आपको बता दें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैकुंठपुर से जो प्रत्याशी हैं उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी की है। आज हम उनके जो प्रत्याशी हैं संजय कमरो जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जाएंगे और वोट मांगेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैकुंठपुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं संजय कमरो जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप बताइएगा किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के पास वोट मांगने जाएंगे। खासकर बैकुंठपुर का बहुत बड़ा जो मुद्दा है, जिस कोरिया जिला का है, इसका कोरिया का अस्तित्व, जो कोरिया जिस गढ़ है, पहाड़ है, जिसके नाम पर वो खुद इस जिले में नहीं है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है हमारा, जो 1.5-2 साल से चल रहा है। और जिस तरह से इससे प्रभावित हुआ है आपका शहर का जो ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, जिस जिले में जो लोग आवागमन करते थे, वो उनका जो आवागमन है वो चीज़ बंद हो गया है, बाईपास कर दिया गया है शहर को, तो जिससे यहाँ प्रभावित हुआ है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है। हमें चाहते हैं बैकुंठपुर को फिर से बैकुंठपुर बनाने की बात हम करना चाहते हैं। शहर से चाहे रोजी रोजगार हो, वो उसको व्यवस्थित करें, ताकि हमारे जो युवा लोग हैं अपना छोटा मोटा जो भी फाइनेंस या अपने आप पूंजी लगाकर व्यवसाय करके जो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनको एक मार्केट मिले। जो सिटी प्लानिंग पर कोई काम नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हमारा ये है। फिर भी जिला का पूरे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, इस जिले में भी वही स्थिति। हमारा शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोरोना काल में जो प्रभावित हुआ, इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो शासकीय बिल्डिंगें हैं बने तो हैं, लेकिन उसमें टीचर नहीं है। स्वास्थ्य पूरी तरह से खत्म है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो पाया है। इसी तरह से किसानों के साथ जो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध किया जाना चाहिए, बिजली व्यवस्था किसान को जो देना का काम था, वो काम हो नहीं रहा है। किसान भी परेशान है, शिक्षित युवा भी परेशान है। जिले को लेकर तो हमने कहा कि बहुत सारे संसाधन इस जिले में हैं, खनिज संपदा है, इसके बाद भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए नाली सड़क की मांग करते नजर आ रहे हैं, वो होता नहीं। और दूसरी बात है ठेका मजदूरी। जो युवा भाई हैं उन लोगों को एक एससीएल एरिया में हम अगर कोई वो करना चाहते हैं, काम करके ठेके मजदूरी के रूप में काम करते हैं, उनके साथ भी शोषण होता है। उनका जो हाई कमेटी का जो वेतन निर्धारित है मजदूरी, उसको नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दे तो आपके घोषणा पत्र में ऐसे कई सारे मुद्दे, जिसमें आपने बताया कि हम वृद्धाओं के लिए और ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए बहुत सारी बातें अपने घोषणा पत्र में रखी है। लेकिन यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उसके पलायन के लिए यहाँ से बहुत से लोग हैं जो दूसरे शहरों की तरफ रुख करते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि उनके खुद के शहर में उनके रोजगार की व्यवस्था, जो कि पहले की 2 पार्टियां नहीं कर पाई, वो आपको करना चाहिए? हाँ, वो उसके लिए हमारा जो प्लानिंग है, जो हम एक विधायक के रूप में भी कर सकते हैं, उसको जो है सबसे बड़ा शहर से लगा जो जगह है, उस पर हमको व्यावसायिक नहीं, आपका औद्योगिक क्षेत्र उसको बनाकर, जो जमीन है उसको, जो युवा जो बेरोजगार लड़के हैं, जो आर्थिक सहायता उनको देकर बिना कोलेटरल उनको लोन देने का प्रावधान है, जिसमें 50% से ज़्यादा अनुदान भी है। बिजली पानी उनको दिया जा सकता है। तो कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को ज़मीन अलॉट कर उनको उद्योग के लिए मुहैया कराएंगे, जिससे अगर एक प्रोजेक्ट में हम 20-25 लोगों को रोजगार देते हैं, तो 100 अगर प्रोजेक्ट लगा तो 200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा और लगभग 2,500-3 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे शहर में जो छोटा जो व्यवसायी है, होटल है, किराना स्टोर है, और भी जो चीज़ें हैं, उन पर जो फर्क पड़ेगा, मार्केट में पैसा आएगा, जिससे सभी को फायदा, सभी वर्गों को फायदा होगा और शहर का विकास होगा। भाजपा और कांग्रेस की अगर बात करें तो आपकी स्थिति उन दोनों पार्टियों की अपेक्षा कितनी अच्छी है, या आपको लगता है कि खराब है? नहीं, खराब तो नहीं। हम तो 50,000 पार चल रहे हैं। निर्णय 47,000 में हुआ था, हम 50 पार चल रहे हैं। जो इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो दोनों को मौका मिला है, कोई नया तो है नहीं। चाहे वो उसमें भी सरकार में है, ये चाहे भारती भैया लाल जी राजवाड़े वो कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय सचिव हैं, इसके बाद भी कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं। उल्टा यहाँ मार्केट और
ग्राम पंचायतों की स्थिति खराब है, ये चरमराया हुआ है, कमीशन खोरी है, ये सारे मुद्दे हैं जिससे हमको समर्थन मिल रहा है। निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। ये थे संजय कमरोजी, विधानसभा प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष गोंडवाना के भी इस वक्त साथ में हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दूसरी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी पार्टी को हमेशा ये बात आती है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सिर्फ एक चुनावी मेढक बनकर रह गया है। जब चुनाव नजदीक आता है तो वो लोग सामने आते हैं, बाद में किसी भी समय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? मुद्दे लेकर के जो जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वहां दिखाई नहीं देती, उसका कारण बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सेवा जोहार करना चाहूँगा कि आपने हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने में मदद करेंगे। और हमारे जो बैकुंठपुर विधानसभा के मतदाता हैं, उन्हें मैं आपके माध्यम से सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। और ये जो प्रश्न आपने किया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कि मेढक की तरह चुनाव के समय दिखते हैं, बाकी समय नहीं दिखते हैं, तो ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले ऐसा है। वो बरसात की मेढक की तरह अभी चुनाव आया, वो कभी कुछ राजनीतिक उसको मालूम नहीं है, वो मेढक की तरह टर करेंगे, चुनाव के बाद खत्म उनका। अभी जो खाने पीने का मिलेगा, जब तक चिल्लाएंगे तो चुनाव खत्म, बात खत्म। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो हमारे महामानव जो पेनवासी दादा मरकाम जी ने जो गोंडवाना आंदोलन चलाए, तो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी हमारा आंदोलन सड़क पे आता था, दिल्ली तक गया है, चाहे आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे जंगल जमीन की लड़ाई हो, चाहे खनिज संपदा की लड़ाई हो, ये तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लड़ती है। और ये ताकत गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में है। कोई भी सरकार को झुकाने के लिए, घुटना टेकवाने के लिए ताकत हमारे पास है। हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके हित के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही लड़ता है। बाकी कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ती है। जैसे कि आपने बताया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसानों और मजदूरों के लिए लड़ती है। बावजूद इसके अब तक एक भी बार ऐसा नहीं देखा गया कि जो 3 विधानसभा है उसमें एक बार भी आपके विधायक बनकर आए हों। इसका क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण ये है कि आज़ादी के बाद से जो सरकार बनी और सरकार ने जो हमारे लोगों को जो ठगा, और ये शराब पीने के लिए 5 लीटर दारू आदिवासी के नाम से छूट दे दिया, और छूट देकर शराब का और शराब बेचने का लाइसेंस बड़े बड़े लोगों को दिया, और पीने का लाइसेंस हमारे गरीब मजदूर किसानों को दिया। और जिसके चलते वो सही चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग समझने नहीं देते हैं। उनको ऐसा दिग्भ्रमित कर देंगे कि वो असली नकली को समझ नहीं पाते हैं, और वो जो है तो भटक जाते हैं। लेकिन इस बार अब 15 साल बीजेपी को देखे, 5 साल अभी कांग्रेस को भी देख लिए, तो अब ठान लिए हैं कि अब की बार नहीं ठगाएंगे। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आरी छाप में बटन दबाएंगे और हमारे सामान्य इंजीनियर संजय सिंह कमरो जी को अपना बैकुंठपुर क्षेत्र में विधायक बनाएंगे। ये आशीर्वाद आम जनता दे रही है, और इस बार हमारा विधायक बनेगा, ये तय है। अगर आपका सरकार बनता है, आपके विधायक बनते हैं, तो क्या ये जो शराब बनाने की जो छूट आदिवासियों को मिली हुई है, क्या आप उसे खत्म कर देंगे? तो शराब बनाने की जो छूट कहाँ पर मिली है तो हमको नहीं समझ में आता है। हम तो देख रहे हैं कि 1.5 बोतल 2 बोतल कोई जो किसान है, जो मजदूरी कराते हैं, उनको ऐसे थके मांदे आते हैं तो पी लेते हैं, घर पीने के लिए बनाते हैं। पुलिस वाले उनको पकड़ के ले जाकर 10 लीटर बनाकर और कार्रवाई कर देते हैं। तो छूट कहाँ पे है? छूट तो बेचने वाले सरकार बेच रही है, उसको बेचने का छूट है। छूट समझ में नहीं आ रहा है। ये भी एक पता नहीं किस तरह का सरकार ने ठग दिया है जनता को। ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। तो ये थे जिला अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, और हमने इनसे बात की और हमने जाना कि आने वाले समय में अगर इनकी सरकार बनती है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये काम करेंगे। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।